हेलो फ्रेंड्स। टॉप कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं बॉडी के लिए कपड़ा डबल फोल्ड करके बिछा रखा हूँ। अब यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से यहाँ पर 15 इंच की तैयार है बॉडी, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी लाइन अप कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा रखा हूँ। अब कंधी का निशान लगाएंगे। कंधी है 15 इंच, तो उसका हाफ 7.5 होगा और आधा इंच आर्म होल में मार्जिन लेकर 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद आर्म होल के निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। अब दोनों निशान को लाइन अप कर लेंगे। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो गले की चौड़ाई का निशान 3.5 इंच पर लगा लेंगे और गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। गले की लंबाई 6 इंच रखूँगा। आप गले की लंबाई चौड़ाई अपने अनुसार रख सकते हैं। अब स्केल को रखकर निशान को सीधा लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपको हल्का सा राउंड में निशान को लगाना है। अंदर के साइड में आधा इंच ऐसे राउंड में निशान लगा लें। ये देखिए इस तरह से। तो मैं ये निशान लगा दिया हूँ। ये देखिए यहाँ पर आधा इंच का गैप करके मैं निशान को लगाया हूँ। अब कंधी को आधा इंच में डाउन करूँगा इस तरह से। आधा इंच और या 5 सूत आप अपने अनुसार से कंधी को नीचे के साइड में डाउन कर सकते हैं। अब ये निशान लगाने के बाद चेस्ट है 42 इंच, तो उसका 1/4 10.5 होगा। तो यहाँ 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद कमर है 40 इंच, तो उसका 1/4 10 होगा, तो 10 पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर साइड में आप अपने हिसाब से 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन को रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल 1 इंच का मार्जिन रखा हूँ। अब दोनों निशान को लाइन अप कर लेंगे। अब आर्म होल में राउंडिंग का निशान लगाएंगे, तो इस तरह से आधा इंच अंदर के साइड में करके निशान को लगाना है। फ्रेंड्स, ये फ्रंट आर्म होल है, इसलिए अंदर के साइड में निशान इस तरह से ले जा कर के साइड में मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से अब मैं निशान को लगा दिया हूँ। अब ये निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम गले के साइड से कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी कटिंग और स्टिचिंग का आइडिया आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब फ्रंट बॉडी की कटिंग हो गई है। बैक बॉडी का कटिंग करने के लिए ये देखिए डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया हूँ। अब इसके ऊपर फ्रंट बॉडी को इस तरह से रखेंगे। इसके बाद हम दोबारा एक और निशान लगाएंगे। तो ऐसे बॉडी को बैठाने के बाद यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेंगे। यहाँ पर फ्रंट की कंधी से 1.25 इंच ऊपर यानी 5 सूत ऊपर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से अब मैं निशान को लगा लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए 1.25 इंच का यहाँ भी एक निशान लगाएंगे। अब स्केल को रख करके ऐसे तिरछे में लाइन अप कर लेंगे निशान को। अब ये कंधी का निशान कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब यहाँ गला का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से गले की लंबाई 3 इंच रखेंगे। आप बैक गले की लंबाई अपने अनुसार कर सकते हैं। ये देखिए 3 इंच है। अब यहाँ से ऐसे गोल में बैक गले का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो बैक आर्म होल का निशान आपको कुछ इस तरह से लगाना है। फ्रंट आर्म होल से आधा इंच बाहर के साइड में बैक आर्म होल का निशान लगाना है आपको। तो देखिए अब ये भी निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको निशान पर कटिंग करना है। बैक कंधी का निशान जो तिरछी में लगाया हूँ उसी निशान पर कटिंग को करें।
तो फ्रेंड्स इसी तरह से बैक और फ्रंट बॉडी का कटिंग कर लेंगे। बॉडी की कटिंग हो गई है। यहाँ कंधी पर ये 5 सूत इसलिए बढ़ाया हूँ, ये कंधी फ्रंट में 5 सूत आएगी। अब नीचे के साइड से बैक बॉडी को हटा करके फ्रंट बॉडी में कमर पर एक कट लगाना है यहाँ पर। तो 4 इंच पर निशान लगा करके अब स्केल से इस निशान को लाइन अप कर लेंगे। अब इसी निशान पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग करने के बाद बॉडी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब बैक फ्रंट की बॉडी दोनों कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब घेरी का कटिंग करने के लिए मैं इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा बिछाया हूँ। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आपको भी डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है। अब इसकी चौड़ाई है 21 इंच, कपड़ा फोल्ड करके 21 इंच चौड़ाई है ये, और इसकी लंबाई 16 इंच है। इसलिए 16 इंच है, 15 इंच तो घेरी की तैयारी है और 1 इंच मार्जिन ले करके 16 इंच पर मैं कटिंग कर लिया हूँ। अब यहाँ साइड में 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और ये निशान लगाने के बाद स्केल को रख कर तिरछी में लाइन अप कर लेंगे। अब इसी निशान पर मार्जिन को कट कर लेंगे। ये साइड का मार्जिन है और ये जो पतला वाला हिस्सा है ऊपर के साइड में ऐसे गेदर लगा करके बॉडी में अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे इसमें चूनट लगा करके बॉडी में अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अब मैं ये फ्रंट घेरी का कटिंग किया हूँ। इसकी लंबाई है 20 इंच। अब यहाँ साइड में 4 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को पहले हम सीधा लाइन अप कर लेंगे। तो स्केल को रख करके आपको बता दूं, इस तरह से पहले मैं एक सीधा निशान लगा देता हूं आपको समझने के लिए, नहीं तो इस निशान की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये 4 इंच पर निशान मैं लगाया हूं। ये 4 इंच का निशान इसलिए लगाया हूं कि ये फ्रंट में जो बीच सेंटर में कट किए थे बी के तरीके से, उसमें ये 4 इंच जाके एडजस्ट होगा। तो इसीलिए ये घेरी 4 इंच एक्स्ट्रा कटिंग हुआ है इसकी लंबाई में। तो ये 20 इंच का मैं कटिंग घेरी की लंबाई का किया हूँ। दोस्तों इसी तरह से अगर आप 42 साइज के टॉप का कटिंग करेंगे तो टोटल लंबाई आपका 30 इंच तैयार होगा। अब देखिए ये जो फ्रंट का बॉडी है आपको बिछा करके कपड़े को दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए जो बी की तरह से कटिंग हुआ है, इसी में ये 4 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन घेरी की लंबाई में लिए हैं ये एडजस्ट होगा ऐसे गेदर लगा करके। तो अब बॉडी और घेरी को इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब इसे साइड में रखते हैं और आस्तीन का कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए कपड़े को डबल करके फोल्ड कर लिया हूँ और एक फोल्ड और करेंगे यहाँ पर। अब कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया हूँ। आर्म होल की तरफ यहाँ पर 4 इंच का निशान लगा करके स्केल को रख कर निशान को लाइन अप कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्म होल का गोलाई का निशान लगाएंगे। ये बैक आर्म होल का गोलाई का निशान है। अब ठीक यहाँ से फ्रंट आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेंगे। दोस्तों इस तरह से बैक और फ्रंट आर्म होल का निशान मैं आस्तीन में लगा दिया हूँ। अब बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई चाहिए 14.5 इंच तैयार। तो मैं 15 पर निशान को लगा रहा हूँ। आधा इंच मार्जिन में एक्स्ट्रा लिया हूँ आर्म होल में। अब इसके बाद मोहरी फोल्डिंग का निशान लगाएंगे। तो मोहरी फोल्डिंग का निशान आप चाहें तो आधा इंच, पौन इंच या 1 इंच पर लगा सकते हैं। अब ऐसे मैं निशान लगा दिया हूँ इस पर भी। अब मोहरी का निशान 8.5 इंच पर मैं लगा लिया हूँ।
दोस्तों मोहरी में इलास्टिक है, इसलिए 8.5 इंच चौड़ा मोहरी को बनाया हूँ। अब निशान को ऐसे मैं लाइन अप कर लिया हूँ। इसके बगल में 1 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। इस निशान को भी लाइन अप कर लेंगे। अब बाजू का निशान कंप्लीट हो गया है। ठीक निशान पर बाजू का कटिंग कर लेंगे। आर्म होल और साइड में जो बाहर का निशान है, पहले बाहर के निशान से कटिंग करना है और मोहरी के साइड में भी बाहर के निशान पर ही कटिंग करना है। तो दोस्तों इस तरह से बाजू का कटिंग मैं कर लिया हूँ। अब आर्म होल के बीच में एक कट लगा करके फ्रंट आर्म होल का कटिंग करेंगे। तो देखिए अब इस निशान पर कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट आर्म होल है। तो दोस्तों अब टॉप का कटिंग मैं फाइनल कर दिया हूँ। अब इसे कैसे बनाना है तो चलिए बनाते हैं। और बता दूँ आपको, ये मोहरी में इलास्टिक रहेगा, इसलिए चौड़ी मोहरी का कटिंग किया हूँ। टॉप को बनाने के लिए सबसे पहले बॉडी में पाइपिंग लगाएंगे। तो मैं और पाइपिंग कटिंग करके रखा हूँ। इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच। इस पट्टी को पहले इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद हम यहाँ पर 1 बूट का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करके कोने पर सिलाई को लगाना है। इसके बाद फिर 1 बूट का मार्जिन लेकर सिलाई लगाकर धागे को और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर बीच सेंटर में एक कट लगाएंगे, ये जो कोना है। ये कट लगाने के बाद इस तरह से मार्जिन को फोल्ड करके किनारी का सिलाई लगाएंगे। अब गले को बीच से फोल्ड करके ऐसे मिला करके एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे। अब ये देखिए गला एक बराबर बन गया है। गला कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसे साइड में रखेंगे और बैक गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो बैक गले का पाइपिंग भी 1.25 इंच चौड़ा मैं कटिंग कर लिया हूँ। इसको भी ऐसे खींच करके 1 बूट का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। अब धागे को और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। इसके बाद अब फ्रंट रख करके कंधी को जोड़ लेंगे। इस तरह से रखने के बाद 1 बूट का मार्जिन लेकर सिलाई लगाना है। यहाँ पर पाइपिंग के बगल में फ्रंट की कंधी होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा कंधी भी जोड़ लेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए मैं ये ओवरलॉक कर लिया हूँ। आपके पास सुविधा नहीं है तो मत ओवरलॉक करें। अब ये बीच से गले को कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं बीच सेंटर में एक निशान लगा रहा हूँ। मुझे 42 साइज़ का लेबल लगाना है, इसलिए वहाँ पर कट लगाया हूँ। अब मार्जिन को फोल्ड करके किनारी का सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ बैक गले के बीच में एक 42 साइज़ का मैं लेबल लगा दिया हूँ। दोस्तों इसी तरह से बैक गला बना लेना है। मार्जिन को ऐसे फोल्ड करके किनारी का सिलाई लगा लेंगे। अब धागे को लॉक करके धागे को कट कर लेंगे। तो दोस्तों अब ये बैक गला भी मैं बना दिया हूँ। अब देखिए गला कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बॉडी बनाने के बाद अब आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन की मोहरी में 11 इंच का इलास्टिक हम लगाएंगे। तो देखिए ये 11 इंच का इलास्टिक मैं कटिंग कर लिया हूँ। अब यहाँ से इलास्टिक को लगाएंगे। पहले एक बाजू को साइड में रख दिया हूँ। अब मार्जिन को देखिए ऐसे इसमें फोल्ड करके इलास्टिक के किनारी पर सिलाई को लगाएंगे। अब दूसरे साइड में भी इस तरह से इलास्टिक को पकड़ के ऐसे खींच लेंगे और किनारी पर सिलाई को लगा लेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए ऐसे मोहरी में इलास्टिक मैं लगा दिया हूँ। अब आर्म होल को बॉडी में अटैच करेंगे। तो ये बाजू है, तो देखिए बैक आर्म होल है और ये फ्रंट आर्म होल है। दोस्तों इसी तरह से बॉडी में भी बैक फ्रंट का आर्म होल है। यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है। देखिए ये बैक है और ये फ्रंट है ऊपर वाला हिस्सा। तो इस तरह से
अब ये वाला हिस्सा फ्रंट में रखेंगे और ऐसे रख करके आस्तीन को लगा लेंगे। एक बूट का मार्जिन लेकर आपको सिलाई लगाना है। अब धागे को कट कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से दूसरे साइड में भी बाजू को आर्महोल में अटैच कर लेंगे। अब दोनों साइड के बाजू को मैं लगा लिया हूँ। अब घेरी को बनाएंगे। तो ये देखिए घेरी का बैक पार्ट मैं लिया हूँ। इसमें ऐसे हाथ से हल्का हल्का चूनट लगाएंगे। दोस्तों इसी तरह से पूरे घेरी पर चूनट को लगा लेंगे। अब देखिए पूरे घेरी पर मैं चूनट को लगा लिया हूँ। इसी तरह से फ्रंट वाले घेरी में भी चूनट को लगा लेंगे। तो दोस्तों अब घेरी को इस तरह से देख लें, बॉडी के बराबर ये घेरी आ रहा है कि नहीं। अब बॉडी के बराबर है तो घेरी को भी बॉडी में अटैच कर लेंगे। ये जो पहले हम चूनट पर सिलाई लगाए हैं, घेरी अटैच करते समय ये ध्यान रहे वो सिलाई बाहर नहीं दिखना चाहिए। अब धागे को कट कर लेंगे। इसी तरह से फ्रंट का घेरी भी अटैच कर लेंगे। ऐसे खींचने पे सिलाई नहीं चटकना चाहिए। ये देखिए ये फ्रंट की घेरी है। ऐसे फोल्ड करके घेरी को पहले बीच में एक कट लगा लेंगे। इसके बाद बॉडी को इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए ये कट जो है बॉडी का ये जो पॉइंट है, कट इसी पॉइंट के सामने बैठना चाहिए। तो घेरी को अब अटैच कर लेते हैं। अब ये कट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कट को यहाँ पर देखिए ऐसे बैठा करके घेरी को अटैच करेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। दोस्तों बैक फ्रंट दोनों की घेरी अब मैं अटैच कर दिया हूँ। इस तरह से ये फ्रंट का घेरी आपको दिखाई देगा। अब साइड लगा लेते हैं। अब चेस्ट, कमर और मोहरी का जो भी नाप है उस नाप से आप निशान लगा करके उसके बाद आप साइड लगाएं। अब धागे को कट कर लेंगे और पीस को पलट कर सीधा कर लेंगे। एक बूट का मार्जिन लेकर अब बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। अब धागे को कट करके मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों मेरा कटिंग और स्टिचिंग का आइडिया कैसा लगा